हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ने कहा, ब्रदर मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन वो इतनी खड़ूस क्यों है? तो जिन ने कहा, तियांग बस भी करो, वो तुम्हारे साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं जाएगा और शादी दूर की बात है, तो तुम उसके बारे में सोचना बंद करो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं इसे भूल नहीं पाऊँगा। वो इतना हॉट और हैंडसम है, लेकिन वो इतनी खड़ूस है। मुझे उसको कैसे भी करके अपनी प्यार की जाल में फंसाना होगा। जिन ने कहा, तियांग ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे ना वो बहुत ही गुस्से वाला है, मेरी शादी खतरे में आ जाएगा अगर उसकी भाई को पता चला तो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा वो गुस्से में भी कितना हैंडसम लगता है, वो काम करते हुए भी हैंडसम लग रहा है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा ब्रदर, मुझे जंको को अपनाना ही होगा। जिन ने कहा, तियांग तुम अगर ऐसा करोगे ना मैं तुम्हें घर वापस भेज दूंगा और उसके बाद कभी तुम यहाँ पर नहीं लेकर आऊँगा। तियांग ने कहा, ब्रदर बस कीजिए ना, मैंने कहा ना मैं ऐसी कोई हरकतें नहीं करूँगा, मैं बस जंको को अपनी प्यार में फंसाने की कोशिश करूँगा, बाकी उसके हाथ में है। जिन ने कहा, तियांग समझने की कोशिश करो, ये मेरी इन लॉज है, अगर तुम ऐसा कुछ भी किया ना तो मेरी शादी भी खतरे में आ जाएगा। और यहाँ पर तियांग ने कहा, ब्रदर ऐसा कुछ नहीं होगा। डिनर पर तियांग जंको के लिए इंतज़ार कर रहा था। जंको वो अपने कमरे में जाने ही वाले होते हैं। तियांग जंको की रास्ता रोकते हुए कहा, मत जाओ। जंको ने कहा, मेरे रास्ते को क्यों रोका रखा है तुमने, हटो मेरे सामने से, वरना मुझे खुद तुम्हें हटाना पड़ेगा। तियांग ने कहा, मैं भी तो वही चाहता हूँ ना। जंको तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की, हट जाओ मेरे सामने से। तियांग ने कहा, जंको बस भी करो, अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें पीटी नहीं लगता हूँ? तुम अगर मुझे ऐसे ही इग्नोर करते रहे ना तो मैं तुम्हें और परेशान करूँगा, और अगर तुमने मुझे नोटिस किया और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो मैं तुम्हें प्रेशर नहीं करूँगा, प्रॉमिस। जंको ने कहा, प्यार और तुम्हें दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, तो प्यार के बारे में सोच भी नहीं सकता हो, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। तियांग ने कहा, मुझ में कमी ही क्या है, आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करना चाहते हो? जंको, चलो ना हम भी शादी कर लेते हैं। जंको ने कहा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है, वो भी तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, हर बात में तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मेरे साथ, आखिर मुझ में कमी क्या है? तियांग की तरफ देखकर जंको ने कहा, तुम्हें है ही क्या? उसके बाद जंको कमरे में चले जाता है। तियांग ने जंको को देखा और गुस्से में मन में सोचते हुए कहा, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कि मैं जंको को अपना बना सकूं। मुझे जंको को अपना बनाना ही होगा। तियांग जंको के बारे में ही सब कुछ सोच रहे थे, और यहाँ पर तियांग खाने की टेबल पर जंको के लिए जो डिज़र्ट बनाया था उसको अपने हाथ में लेकर चम्मच से अपने मुंह में डालता है और उसको फील करते हुए कहा, जंको काश मैं तुम्हें इस तरह से किस कर सकता। जंको वो दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। जंको दूर से खड़े होकर देखते हुए कहा, वो एक नंबर के पागल है, वो मुझे उससे बचकर रहना होगा। और इसके बाद जंको वो बाहर चले जाते हैं। तियांग जंको को बाहर जाते हुए देख लेता है। तियांग ने कहा, वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है, मुझे उसका पीछा करना होगा। तियांग उसने नाइट सूट पहना हुआ था। जंको किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। तियांग ने कहा, तो तुम किसी के साथ प्यार में हो और मेरे सामने नाटक करते हो कि तुम्हें प्यार नहीं करना है। जंको, आखिर तुमने मुझे एक क्यों नहीं कह दिया कि तुम्हें किससे प्यार है, तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता। मैं इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ कि तुम किसी और से प्यार करते हो और मैं तुम्हारे पीछे घूमता रहूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारे पीछे नहीं घूमना है, मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा। तुम्हारी ही आंखों के सामने मैं किसी और के साथ प्यार में रहकर तुम्हें जलाता रहूँगा और तुम देख कर चलते रहोगे। तुम्हें मेरे जैसे प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ कहकर तियांग मन में बहुत कुछ सोच रहे थे। जंको वो तियांग को देखता है। उसको देखने के बाद वो जानबूझकर फ़ोन पर बातें करते हैं, किसी को कहने लगता है, आई रियली लव यू। जंको जब आई लव यू कहता है, तियांग गुस्से के मारे अपने पैर पटकता है। जंको हंसने लगता है। तियांग जंको के सामने आकर खड़े हो जाता है और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा, मैं समझ नहीं पाया, तुम नाटक कर रहे हो ना, तुम हंस क्यों रहे हो? जंको ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए तियांग, जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, पर्सनल लाइफ? तुम किसी के साथ बात ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसे हो सकता है? तुम बस नाटक कर रहे थे मुझे दिखाने के लिए ना, और तुमने आई लव यू भी कहा, क्या वो आई लव यू मेरे लिए था? जंको ने कहा, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से। लेकिन तियांग ने जंको की गर्दन पकड़ा और उसकी गर्दन को नीचे लेकर आ जाते हैं, और उसके बाद तियांग जंको के लिप पर बहुत ही प्यार से किस करता है, जिसके बाद जंको बहुत ही शौक में रहता है और उसकी आंखें पता नहीं कौन सी भूत देख लिया होगा। जंको की आंखों को देखकर लग रहा था वो अभी भी शौक में है, और तियांग तो जंको को किस करके ऐसे चले भी गए। जंको वो अभी तक ऐसे ही खड़े थे टैचू बनकर। जिमिन वह अपने हस्बैंड योंगी के साथ आ जाता है। जिमिन जंको के ब्रदर है, लेकिन वो स्टेप ब्रदर है। जिमिन ने जंको को बातें सुनाते कहा, तुम बाहर ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो?
वैसे तुम्हारी शक्ल पहले से अजीब है और भी अजीब बना कर रखा है तुमने। जनको ने कहा, जिमिन शी, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिमिन ने कहा, क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? मुझे अपने हस्बैंड के साथ तुम्हें देखने आना था। तुम कैसे शौक में हो? मुझे जो देखना था मैंने वही देख लिया है। तुम तो सच में शौक में लग रहे हो। जनको ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं शौक में क्यों रहने लगा? आखिर तुम्हारी मतलब क्या है? जिमी ने कहा, कि तुम्हें पता नहीं चला क्या अभी तक? जो डील तुम्हें मिलने वाला था वो यूंगी को मिल गया है। अब उस डील को यूंगी और मैं साथ में रहकर हैंडल करेंगे और तुम बस तमाशा देखते रहना। जनको ने कहा, वो डील तुम लोग को मिल गया है, लेकिन तुम लोग नहीं जानते उस डील को मिलने के बाद तुम लोग की क्या होने वाला है। शायद वो डील तुम दोनों की आखिरी हो। जिमी ने कहा, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? जनको ने कहा, कुछ भी नहीं। उस डील के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम दोनों को मिला। वैसे मुझे उस डील को नहीं चाहिए था। जिमी ने कहा, इतनी आसानी से कह दिया उसने। यूंगी वो नाटक कर रहा होगा हमें जलाने के लिए। यूंगी ने कहा, वही होगा। चलो इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, डैड से मिलकर आते हैं। जेहोब के साथ जनको बातें कर रहा था। जनको ने कहा, जेहोब मुझे पता है, मैंने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि वो डील उन लोगों को मिल जाए, और वही हुआ है। वो उसके बाद कितनी मुसीबत में गिरने वाला है वो लोग खुद भी नहीं जानता है। जब उन्हें पता चलेगा ना तब बहुत देर हो जाएगा। जेहोब ने कहा, ठीक है अब तुम सो जाओ। जनको ने कहा, तुम भी अपना ध्यान रखा करो और तुम उस डील के बारे में मत भूलना, आगे जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जेहोब ने कहा, ठीक है मैं काम कर रहा हूँ उस बारे में, तुम ज़्यादा मत सोचो। उसके बाद जनको वो बेड पर लेटने ही वाला होता है। तियांग जनको के कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करने लगा। जनको ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों, मैं दरवाज़ा नहीं बंद कर सकता हूँ क्या? जनको, आई रियली। जनको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, तुमने उस टाइम पर जो कुछ भी किया है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ उसकी रिवेंज लूँ? तियांग ने कहा, तुम कैसी रिवेंज लेने वाले हो? कहीं उस तरीके से तो नहीं ना जो मैं सोच रहा हूँ। तियांग जल्दी से थोड़ी सी चॉकलेट को अपने मुंह में डालते हुए उसकी माँ को उस चॉकलेट से भर देता है और उसकी बॉटम लिप को बाइट करते कहा, चलो आ जाओ, मुझे भी तुम्हारी रिवेंज चाहिए। जनको ने तियांग को बेड पर धकेलकर उसके हाथ पर बांध देता है और उसे कहता है, ऐसे ही पूरी रात रहना और यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम अच्छे से सो नहीं पाओगे और तुम्हें सुबह को उठने के बाद बहुत ही सर भारी सा लगने लगेगा। तुम्हारा दिन बहुत ही बुरा रहेगा, तुम अच्छे से कुछ नहीं कर पाओगे। तियांग ने कहा, तुम इतनी बुरी क्यों हो? जनको, मुझे खोल दो, वरना मैं सबके सामने शोर करूँगा और कहूँगा कि तुम मेरी रेप कर रहे हो। जनको ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तियांग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो सोने के लिए? जनको ने कहा, क्योंकि तुम मेरे बेड पर हो तो मैं बेड पर तो नहीं सो सकता हूँ ना, तुम्हारी वजह से मुझे सोफे में सोना पड़ेगा। तियांग ने कहा, जनको ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, चलो हम दोनों बेड को शेयर करते हैं। जनको ने कहा, तुम्हारे साथ, वो भी एक बेड पर, कभी नहीं। उसके बाद जनको वो जाकर सोफे में लेटने लगा, लेकिन जनको बार बार सोफे से नीचे गिर रहे थे। जनको के लिए वो सोफ़ा जो है बहुत ही अनकम्फर्टेबल है, वो उस पर अच्छे से सो नहीं पा रहा था। उसके बाद तियांग जनको को देखकर हंसते कहा, क्या हुआ, तुम सो नहीं पा रहे हो क्या? लगता है तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। जनको ने कहा, मुझे भी यही लगता है। तियांग मुस्कुराता है, लेकिन जनको तियांग के पास आकर उसको गोद में उठा लिया। तियांग बहुत ही खुश हो गए, तुमने मुझे गोद में उठाया जनको। जनको, तुम नहीं जानते हो, ये मेरा बहुत बड़ा सपना था जो पूरा हो गया है। लेकिन अचानक तियांग को जनको ने सोफे में गिरा दिया। तियांग ने कहा, ये तुमने क्या किया? मुझे बहुत ज़ोर से लगी है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जनको, देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, क्या तुम सोफे में रोमांस करना चाहते हो? तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा, बिल्कुल नहीं, रोमांस है तुम्हारे साथ, तुम यहीं पर ही लेटे रहो और मैं सोने जा रहा हूँ बेड पर। तुमने ही कहा ना मुझे बेड पर सोना चाहिए, सोफे में नहीं, तो मैं सोफे में नहीं सोऊंगा, बेड पर सोने वाला हूँ, तुम ही यहाँ पर सो जाओ। जनको कभी कभी जानबूझकर कुछ बिजनेस मीटिंग अपने घर में रहकर करता है ताकि जिमिन को पता चले और यूंगी को भी, और उन दोनों की जाल में फंस सके, जेहोब और जनको की। जेहोब वो जनको से कह रहा था, वो हमें डील नहीं मिला, वो डील हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन वो किसी और को मिल गया। जनको ने कहा, कोई बात नहीं, हमें और एक डील मिलना है, इस पर तुम्हें और भी हार्ड वर्क करना चाहिए, उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जिमिन वो तुरंत यूंगी को कॉल करते कहा, यूंगी आज मुझे लेने मत आना, मुझे और भी इन्फॉर्मेशन निकालना है और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? ये डील हमें मिल तो गया, लेकिन लगता है हमने गलती कर दिया है, लेकिन इस बार का कोई गलती नहीं होगा। जनको ने हमें नहीं देखा और वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। यूंगी मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, मुझे बाकी का सुनने दो। जनको वो जेहोब को इशारा देता है, इशारों में बातें चल रहा था और यहाँ पर जनको को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया
और तियांग वो जैसे ही नीचे आ जाते हैं जनको को देखकर वो स्मेल करता है। जनको ने कहा पागल कहीं का। तियांग जनको के सामने आकर खड़े हो जाता है और कहता है तुम मुझे क्या कह रहे थे, तुम मुझे कुछ कह रहे थे क्या? जनको ने कहा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा था। तियांग ने कहा नहीं तुम मुझे कुछ बता रहे थे, क्या तुमने मुझे पागल कहा? जनको ने कहा मैंने तुम्हें पागल कहा है। उसके बाद तियांग वो जनको से कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ पागलपन किसे कहता है। जनको की हाथ पकड़कर खींचते हुए उसको डाइनिंग टेबल पर लेकर आकर चेयर में बैठा देते हैं और उसके सामने खाना रखते हुए कहा चलो तुम अपने हाथों से खाना खाओ और मुझे भी खिलाओ। मुझे तुम्हें खाना खिलाते हुए देखना है और खाते हुए भी देखना है। जनको ने कहा तियांग क्या बदतमीजी है ये, हटो मेरे सामने से। लेकिन तियांग जाकर जनको के लैंप पर बैठ जाता है और उसे कहता है तुमने ही कहा ना मुझे पागल, अब मैं तुम्हें पागलपन दिखाता हूँ। और जनको को अपने हाथों से मजबूरन खाना खिलाने लगता है। जनको ने कहा तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन जब भी वो बातें करने लग जाता है तियांग उसके मुंह पर खाना ठूस देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तियांग की जाने के समय आ गया। तियांग की डैड की तबीयत बहुत ख़राब है। जिन वापस तो जाना चाहता है लेकिन अब भी उसकी जाना सही नहीं होगा। जिन की डॉटर जो है वो बहुत बीमार है और वहाँ पर उसकी डैड भी बीमार है। जिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाकर किसकी क्या करेगा, क्या अपनी डैड की क्या करेगा या फिर अपनी डॉटर की। तो उसकी डैड ने कहा तियांग वो चाहे तो मेरी आकर केयर कर सकते हैं और तुम्हें अपने बच्चों की केयर करना चाहिए। तियांग जाने के टाइम पर बहुत ज़्यादा रो रहा था। जनको को लगा शायद वो अपनी डैड की वजह से रो रहा है। जनको वो तियांग के पास आकर कहता है तुम्हें इतना रोना नहीं चाहिए, तुम अपनी डैड को जाकर हिम्मत जुटाना। अगर तुम ही ऐसे रोते रहोगे तुम्हारी मम को कौन संभालेगा? तियांग ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मेरी डैड बीमार है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जनको, मैं हमेशा तुम्हारे प्यार के लिए तो ऐसे तड़पता नहीं रहूँगा ना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगा, मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। जनको ने कहा तो तुम मेरे लिए रो रहे हो, तुम्हारे डैड के लिए नहीं। तुम्हारे डैड बीमार है, तुम्हें उनके लिए रोना चाहिए ना कि मेरे लिए। अगर ऐसे ही करते रहोगे किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे और हमेशा पीछे रह जाओगे। तुम्हें किसी और के लिए सोचना नहीं चाहिए ना कि मेरे लिए, तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए। अगर तुम खुद के लिए सोचोगे लाइफ में कुछ बन जाओगे। तो तुम्हें मेरे पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि मुझ जैसे बहुत लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। तियांग ने कहा तुम मुझ जैसे कोई नहीं होगा, एक तुम ही हो जो इतने अच्छे हो, इतने हॉट और हैंडसम हो। मुझे तुम्ही से ही शादी करना है। जनको अपने बेडरूम में है लेकिन वो तियांग को बहुत मिस कर रहा था। जनको ने कहा मैं तियांग को इतना मिस क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं भी उससे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आज पहला दिन है बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाता है और जनको ने देखा कि कुछ दिन बीत गया है लेकिन अभी वो तियांग को याद किया जा रहा है, उसको बेचैनी होता है। जनको ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सब लोगों ने कहा यही है, आपको प्यार हो गया है, वरना आपको तियांग के बिना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? जनको ने कहा वो तुम लोग नहीं समझोगे, मुझे अभी सोना है। जनको ने फ़ोन रख दिया और वो बेड पर लेट जाता है। लेकिन तियांग जनको को बहुत मिस कर रहे थे। तियांग ने कहा जनको मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन तुमने कहा कि जिसको प्यार करना है वो खुद तुम्हारे पास आएगा। तो मैं अभी बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा इंतज़ार तुमसे ही ख़त्म हो और तुमसे ही शुरू हुआ है। तो मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ बिकॉज आई रियली लव यू। अब तो तियांग के बिना जनको को भी बहुत मुश्किल हो रहा था। जनको समझ आता है कि तियांग उसके लिए क्या है। अब वो तियांग के बिना नहीं रह सकता है। वो तियांग के लिए बहुत ही पागल हो रहा था। जिन से कहता है तियांग को यहाँ पर लेकर आने के लिए। जिन ने कहा मैं क्यों लेकर आ जाऊँ, तुम्हें जो भी कहना है खुद जाकर कह दो। जनको वो हिम्मत जुटाकर हमारे उस घर में जाते हैं और तियांग के रिश्ते की बात करता है। वो तियांग से शादी करना चाहता है। तियांग की पेरेंट्स ने जैसे ही सब कुछ सुना वो लोग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग उसी घर में जाने वाले हैं जहाँ पर जिन भी है। दोनों भाई साथ में मिलकर रह सकते हैं और तियांग उसकी भाई की घर में शादी करके जाने वाला है तो अच्छी बात है ना। लेकिन तियांग तुम थोड़ा सा सोच समझ कर चलना। उसने कहा कोई बात नहीं। फाइनली जनको का तियांग की शादी फाइनल हो ही जाता है और दोनों की शादी की तैयारी भी शुरू हो जाते हैं। इतनी जल्दी में हो रहा था जैसे कि कोई ट्रेन छूट जाएगा और अचानक दोनों की शादी वो भी होने लगता है। फाइनली शादी की सारी तैयारी हो गए है और जनको व तियांग की शादी हो रहा था। जनको तियांग से शादी कर रहे थे वो बहुत ही खुश लग रहा था। तियांग ने कहा जनको फाइनली हमारी शादी हो ही गए, मैंने तुमसे कहा भी था तुम खुद चलकर मेरे पास आओगे और मुझसे प्यार की बात करोगी और तुमने तो मुझसे शादी ही कर लिया। जनको ने तुरंत तियांग की लिप पर किस करते उसको सोफे में लेकर गए और दोनों अपनी शादी की नाइट को बहुत ही स्पेशल बनाने वाला है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।